हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस कंपनी में मैं हूँ, मतलब ERDA, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसमें ज्वाइन होना चाहें तो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या है, आप डिप्लोमा या बीटेक पास होने चाहिए, बस पास होने चाहिए। करंट ईयर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ना कोई ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप करंट ईयर में पास आउट होने चाहिए, बस आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या प्रोसेस रहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको पता चलेगा कि ERDA, जनरली ERDA शायद सुना हुआ नाम कम रहता है लोगों का, क्योंकि ये बड़ौदा या गुजरात की तरफ अच्छा परफॉर्मेंस है, या बोले तो अच्छा परफॉर्म करती है। हेड क्वार्टर इसका बड़ौदा है ERDA का, और 1973 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। इसका काम क्या रहता है, ERDA जनरली क्या करता है, ये पूरी बोले तो इलेक्ट्रिकल और रिसर्च, इन दो फील्ड के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इसका पूरा नाम भी है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। बहुत कम लोगों ने सुना है। फिलहाल मैं रिकमेंड करता हूँ कि मौका अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको पता चल रहा है और आप तुरंत पास आउट हैं या नहीं हैं, या आपके पास मतलब विदाउट एक्सपीरियंस हैं आप, तो इरेडा बेस्ट चॉइस हो सकती है आपकी। जनरली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इरेडा कह देते हैं, ERDA है, तो मैं अगर बोल दूं तो आप वही समझना कि मैं इरेडा की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल की फील्ड में कोर सब्जेक्ट के साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको वो सब सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आप पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उससे ही रिलेटेड चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और अच्छा सीखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं। 2-3 जगह इसकी ब्रांचेस हैं, आप कहीं भी जहाँ के लिए वैकेंसी हो वहाँ पर आप वो एज़ पर वैकेंसी रिक्वायरमेंट होता है। इसका हेड क्वार्टर बड़ौदा में है और इसके 3 जगह इसकी शाखाएं और हैं, या गुरुग्राम जहाँ पर मैं भी हूँ, और दूसरा बड़ौदा में सावली शॉर्ट सर्किट के लिए फेमस है वो लैब, 120 किलो एम्पियर तक के शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करती है। फिर नवी मुंबई में है इसका एक ब्रांच, इसकी नवी मुंबई में भी है, और एक ब्रांच आंध्र प्रदेश में भी है, रवाले करके। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ कवर करने का काम करती है। बेसिकली ये काम क्या क्या करती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये टेस्टिंग फील्ड में टेस्ट करके रिपोर्ट जनरेट करने का काम करती है। जनरली क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है वो हम अपना इक्विपमेंट बनाता है। इक्विपमेंट बनाने के बाद अब वो नेम प्लेट पर डालता है कि हम इतने किलो एम्पियर ये शॉर्ट सर्किट सहन कर सकता है, इसकी रेटिंग इतनी है, या वोल्टेज इतना लेगा, फ्रीक्वेंसी इतनी लेगा, सब कुछ एक नेम प्लेट फिर जो देता है उसको चेक कौन करेगा, तो उसको चेक करने का काम करती है थर्ड पार्टी के रूप में उभर कर आती ERDA। और भी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, मैं उनके नाम यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं ERDA की बात कर रहा हूँ कि क्या है, थोड़ा ओवरव्यू जानकर फिर कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं वो जानते हैं। हाँ, तो ये टेस्टिंग में परफॉर्म करती है, यानी कि फील्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। एक तो होम टेस्टिंग करती है, दूसरी फील्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तीसरी रिसर्च R&D पर भी वर्क करती है। तो कुछ 3-4 तरह के इसके परफॉर्मेंस रहती है। एक्सपर्ट ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि यहाँ ERDA है, यहाँ पर साइंटिस्ट लेवल के लोग भी हैं, यानी कि एक्सपर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है, उनके पास कोई ऐसा फॉल्ट हो रहा है जिसका वो गणना नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एनालिसिस वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी एक्सपर्ट टीम जाती है, वहाँ एनालिसिस करती है। एक फील्ड में नहीं, बहुत सारी मटेरियल में भी एनालिसिस करती है, कोई डायग्नोस्टिक में भी, पावर सिस्टम में भी, बहुत सारी चीज़ों में एनालिसिस भी करती है एक्सपर्ट टीम। तो वो सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि टेस्टिंग सर्विस, फील्ड सर्विस, एक्सपर्ट सर्विस, और भी कई एक्सपर्ट सर्विस, और पावर एनालिसिस भी किया जाता है, वो एक्सपर्ट, और ट्रेनिंग। हाँ, एक्सपर्ट्स के द्वारा किसी चीज़ की ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो हायरिंग करती हैं न्यू कैंडिडेट्स का,
तो वो किसी एक्सपर्ट से उस टॉपिक के बारे में बात करवाना चाहती हैं, तो हमारे ERDA बेस्ट ऑप्शन हो जाता है एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करने में भी। ओवरऑल 600 ज़्यादा एम्प्लॉय कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की कंपैरिजन में बहुत कम लोग रहते हैं ERDA में। लगभग 600 ओवरऑल सभी मिला के 600 होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी, परमानेंट भी, हाउसकीपिंग वाले भी, सब कोई मिला के लगभग 600-700 लोग होंगे। एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं। बहुत सारी लैब इसमें हैं, लगभग आपको कई तरह के पार्शियल डिस्चार्ज अलग है, शॉर्ट सर्किट अलग है, ओवर वोल्टेज एनालिसिस अलग है, सब चीज़ बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ऑयल के अलग किए जाते हैं, मटेरियल का अलग किए जाते हैं। मतलब शायद इलेक्ट्रिकल में कोई ऐसा टेस्ट बचता हो जो नहीं किया जाता हो। एक लाइट है, उसका इल्यूमिनेशन भी चेक करने के लिए एक जो क्रस्कोग्राफ लगता है वो भी टेस्ट किए जाते हैं। गोलियो जिसे कहते हैं, गोलियो क्रस्कोग्राफ, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। और 1000 रुपये से लेकर 1000 क्या 100 रुपये से लेकर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी टेस्ट हैं सारे किए जाते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के जो भी टेस्ट होते हैं, बैटरी के टेस्ट वगैरह, ये सब हमारी इरेडा परफॉर्म करती है। आपको अगर इरेडा में आना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक फ्रेशर कैंडिडेट को सीखने के लिए। अगर आप सैलरी पे जाओगे तो शायद मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन सीखने के पर्पज़ से इरेडा इज़ बेस्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें किसी एक फील्ड में ही आप सीखेंगे तो भी एक्सपर्ट बन जाएंगे उस चीज़ के 2-3 साल में। क्योंकि इरेडा जो हायरिंग करती है वो 4 साल के लिए करती है। पहले साल ट्रेनिंग रखती है, फिर बाकी की 3 साल आपको फिक्स टर्म पर रखती है। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, हाँ, और इरेडा में हर 6 मंथ या 3 मंथ जो भी डिसाइड होता है HR के द्वारा, उस पर रिव्यू करवाए जाते हैं कि ये बंदा सीख कितना रहा है। नहीं सीख रहा है तो इसका कौन सा पॉइंट वीकनेस पॉइंट है, वो सब चीज़ें चेक करते हुए ये लगातार रिव्यू लेते हैं। फिर 3 साल बाद जिसका रिव्यू अच्छा होता होगा, आई थिंक परमानेंट भी करते होंगे। फिलहाल जब मैं गुजरूँगा उस चीज़ से तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन लेने के तरीके, आप naukri.com पर सीधे इरेडा को फॉलो कीजिए। ERDA इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, आपको इस तरह का लोगो भी मिल जाएगा जैसा मैं अभी आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। वहाँ से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि फॉलो करके रखेंगे तो कोई भी वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा। और कई सारी कंसल्टेंसी भी हैं, उनको आप फॉलो करके रख सकते हैं। वो भी कैरियर कंसल्टेंसी करके है, उसको आप व्हाट्सएप या गूगल करेंगे तो शायद मिल जाएगी। वो भी हायरिंग करवाती है इरेडा के लिए। कंपटीशन के मामले में इरेडा लगभग आपको कितने पर, लगभग 50-60 बच्चों में से 2-3, 1-2 या 3 बच्चे लेती है, इससे ज़्यादा लेती नहीं है, 4 बच्चे तक ले लेती है। बस इतना कंपटीशन रहता है आपका। अगर आप में दम है, क्षमता है, तो आप आइए, एग्ज़ाम दीजिए। पहले 1 एग्ज़ाम, 2 इंटरव्यू, ये प्रोसेस रहता है इरेडा का। सबसे पहले आपको फॉर्म, अगर आपको मिल रहा है कैरियर कंसल्टेंसी के माध्यम से मिल रहा है, तो आप उनको फॉर्म दीजिए, अपना परिचय दीजिए और पूरा जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो वो भेजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अगर इरेडा से सीधे naukri.com के थ्रू आपको पता चल रहा है तो आप उस तरह से, मतलब किसी भी तरह से, डजेंट मैटर किस तरह से पता चला, जिस भी तरह से पता चले, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी। लेकिन मैं अभी बता दूं कि इरेडा में जाने से पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही इरेडा देखती है। पहले नहीं देखती थी ऐसा, बाद में देख लेती थी, लेकिन अब ऐसा उन्होंने पॉलिसी ला दी है कि अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देखते हैं, वो पहले ही वेरीफाइड करते हैं। तो आपको पर्टिकुलर तारीख पर पहुंचना है, डेट जो पर्टिकुलर दी जाएगी उस पर। डेट पर पहुंचने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, या एग्ज़ाम, आई थिंक एग्ज़ाम पहले रहता है। एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम लेने के बाद लगभग आपको, अगर 60 बच्चे उन्होंने
पूरे 60 बच्चे अगर उन्होंने आप लिए हैं तो आई थिंक 10 या 15 बच्चे, या मान लो 1/3 20 बच्चे वो पास करते हैं एग्ज़ाम में। जो टॉप 20 होंगे उनको निकाल लेंगे, बाकी को रिलीव कर देंगे कि आपका यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट बार अप्लाई कीजिएगा, इस बार आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह का रहता है। फिर जो 20 बच्चे बचेंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सारे हाई स्कूल, डिप्लोमा, मार्कशीट, सभी सेमेस्टर्स की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें चेक होंगी। ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ, पहले भी फ़ोटो स्टेट नहीं चलने देते हैं वो। अब पहले जब मैं था तब शायद चल गई थी, जिसमें मैं भी था फ़ोटो स्टेट वाला ही, क्योंकि गुजरात यहाँ से, मेरे यहाँ से तो 1500 किलोमीटर पहुँचता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिना किसी उद्देश्य के लेकर भी नहीं चला था। उनको मैंने ये अपनी इस कंडीशन बताई तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। एग्ज़ाम पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए मौका भी दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लगभग 1/3 निकाल लिए उन्होंने, 33%। और अब होगा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का। इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड होगा, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं अप्रेंटिसशिप कर चुका था तो बस अप्रेंटिसशिप का यही थोड़ा सा फ़ायदा मिला कि मुझसे उसी फील्ड से क्वेश्चन पूछ लिए। जिस फील्ड से मैं आया था, मेंटेनेंस से आया था, मेंटेनेंस से क्वेश्चन पूछ लिए थे। बाकी जो फ्रेशर रहते हैं उनसे जनरली मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है, ट्रांसफार्मर मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, डीसी मोटर्स, थोड़ा बहुत पावर सिस्टम से अगर पूछते हैं तो, वरना यहीं तक अटकाते हैं, बस इसके बाद रिलीव कर देते हैं। तो आई थिंक इतनी चैप्टर आप तो कंप्लीट करके जाइए कि ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, और थोड़ा बहुत पावर सिस्टम में जो फॉल्ट्स वगैरह या सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शंस, REF SEF प्रोटेक्शंस होती हैं, रिले, इनके बारे में पूछ लेते हैं, वैसा विशेष नहीं। थोड़ा इम्पीडेंस इंडक्टेंस पे मुझे थोड़ा सा अटकाने की कोशिश किया, वहाँ मैंने बताया। हाँ, तो फर्स्ट इंटरव्यू आपका पास होगा जस्ट 5-10-15 मिनट में, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगर आप पास होते हैं तो अब 20 बच्चे में से पहले इंटरव्यू में लगभग अब 8 बच्चे वो पास कर लेंगे। 8 बच्चे में से वो 3 बच्चे या 4 बच्चे अब लेने वाले हैं। अब फर्स्ट इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू में भी सीनियर्स रहते हैं, दूसरे इंटरव्यू में भी सीनियर्स रहते हैं, फिर असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर भी बैठते हैं दूसरे इंटरव्यू में। फिर वो 8 बच्चों में से फिर आप इंटरव्यू देंगे, फिर वही क्वेश्चंसबाजी चलेगी, और 5-10 मिनट का इंटरव्यू होने के बाद आपको थोड़ी देर बाहर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। जो वहाँ की HR है मैम, वो बताएंगे आके कि कौन सिलेक्ट हुआ है और कौन सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो अगली बार ट्राई कर सकता है। वैकेंसी कब निकलती है इसका कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, जब निकल आए तब भर सकते हैं आप, क्योंकि साल में 5-6 बार हो ही जाता है। हर दूसरे चौथे महीने में, दूसरे तीसरे चौथे महीने में निकाल देते हैं वैकेंसी, वही 2-4-5 बच्चों के लिए, ज़्यादा के लिए नहीं। तो आपको तैयारी तो करके चलना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी पास करना होगा। इंटरव्यू 50-60 बच्चों में 4-3 यही बच्चे, जबकि बीटेक वाले 60-70 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ही लेते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद वो कोई पर्टिकुलर डेट देंगे कि आपको इस दिन के लिए आना है, ज्वाइन करना है। इससे पहले आपका मेडिकल वो करवाएंगी। मेडिकल वो खुद से भी करवा सकती हैं और आप खुद से भी करवा सकते हैं, जैसा उनका कोऑर्डिनेशन आप HR से बिठा सकते हैं। पास होने के बाद आपका फिर ज्वाइनिंग होगा, जो पर्टिकुलर डेट दी जाएगी उस पर आपको सारे फॉर्म फिल करने होंगे। बहुत सारे फॉर्म रहते हैं उनके, सारे सिग्नेचर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ज्वाइनिंग की वो करवाई जाती हैं। फिर आपको यहाँ पर जो डिप्लोमा वालों को जो सैलरी दी जाती है वो 2.5 अभी तक के लिए जो है वो यही है, 2.5 LPA इन हैंड, लगभग वही 15-16,000 पड़ता है। और बीटेक वालों को 4 LPA तक का दिया जाता है पैकेज, 4 लाख, जिसमें 28-25 तक उनका पड़ता है इन हैंड, जो कि PF
भी है और भी कई सारे डिडक्शंस हैं, वो सब पीएफ, ईएसआईसी ये सब वो करवाते हैं। अच्छी कंपनी है, सीखने के लिए ज़बरदस्त एक कंपनी हो सकती है। और मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि डिप्लोमा या बीटेक पास आउट होने के बाद आप पैसे के पीछे थोड़ा-सा ना भाग के थोड़ी-सी स्किल के पीछे भागें तो ज़्यादा अच्छा है। 2-4 साल अगर आप स्किल के पीछे रहेंगे तो आगे आपको पैसा खुद ब खुद देखने को मिल सकता है। मिल सकता क्या, मिलेगा। तो ये था मेरा ईआरडीए का प्रोसेस कि आप कैसे जॉइन हो सकते हैं। इसी तरह से मैं जॉइन हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कहीं से मुझे पता चला, अचानक से ऐसे ही पता चला था। फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिए, जॉइन हुआ और अब वर्क भी कर रहा हूँ इरेडा के लिए। तो आप भी जॉइन हो सकते हैं। बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो दे पाऊँगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं भी दे पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।